अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, अपनी बुक का पेज नंबर 77 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ अ लेंस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। इट इज गिवन बाय द फार्मूला P is equals to 1 by f. The SI unit of power is diopter, capital D, where 1D is equals to 1 मीटर पर मीटर है ना, क्योंकि फोकल लेंथ नीचे था। कन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, सो इट्स पावर इज पॉजिटिव. A concave lens has a negative focal length, so its power is negative. Lenses with higher power bend light more strongly, and this concept is important in eyeglasses, microscopes, and optical instruments. छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने अभी रीड आउट किया। टॉपिक हमारा था पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस? जब हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पावर ऑफ लेंस कहेंगे। बेटे इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। P क्या चीज़ है? पावर है। किस चीज़ की पावर है? लेंस की। 1 ओवर एफ का मतलब 1 तो 1 ही है हमारे पास। एफ का मतलब क्या है? एफ है फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? मैंने आपको अच्छी तरह से फोकल लेंथ की डेफिनेशन सारी राइट करवाई है। तो 1 डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल्स टू पावर। ऐसे यूनिट जब आप पावर का देखोगे तो ऐसे यूनिट पावर का होता है डियोप्टर, ठीक है। कैपिटल डी से उसको हम राइट करते हैं, और 1 डियोप्टर किसके इक्वल होता है? 1 पर मीटर के, ठीक है, 1 पर मीटर। अब दो तरह के लेंस हमने स्टडी किए। एक हमने किया था कन्वेक्स लेंस पढ़े हैं, एक हम क्या पढ़े हैं? कनकेव लेंस पढ़े हैं। कन्वेक्स लेंस की बेटे जो पावर होती है वो हमेशा, यानी कि जो उसकी फोकल लेंथ है, सॉरी पावर की बात कर रही हूँ, पावर भी पॉजिटिव ही होगी। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है बेटे वो पॉजिटिव में होती है, इसी वजह से उसकी पावर भी पॉजिटिव में होगी। और अगर कनकेव लेंस की बात हम करेंगे तो वहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी। दैट्स वाई उसकी पावर भी जो है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। और वो लेंसेज जिनकी पावर ज़्यादा होती है बेटे, दे बेंड लाइट मोर स्ट्रांगली, उनमें ज़्यादा बेंडिंग होती है लाइट की। और यही कंसेप्ट जो है बहुत सारे हमारे डिफरेंट टाइप के जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आई ग्लासेस हैं, जो ग्लासेस हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, और डिफरेंट टाइप के जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें यही कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है, यानी कि उनकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और यही वजह है कि वहाँ पे लाइट की बेंडिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। इस टॉपिक में आपने पावर की डेफिनेशन याद करनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन याद करनी है, और इसका यूनिट याद करना है, और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की पावर में जो डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। द थिकर लेंस बेंड्स द लाइट मोर, सो इट हैज़ अ ग्रेटर पावर देन द थिन लेंस। दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दो तरह के देखो यहाँ पे भी कंसेप्ट बता दिए। एक बता दिया थिन लेंस, और एक क्या बताया हमें? थिक लेंस, ठीक है। जो थिकर लेंस होते हैं दे बेंड द लाइट मोर, ठीक है, वहाँ पे लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उनकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो थिन लेंस होते हैं वहाँ पे जो है लाइट की बेंडिंग कम होगी, और उनकी पावर भी जो है बेटे वो कम होगी। और यही कंसेप्ट कहाँ यूज़ हो रहा है? आई ग्लासेस में, माइक्रोस्कोप्स में, और डिफरेंट टाइप के जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है। इसी पेज के एंड पे यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल 14.4, अ कनकेव लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर सोल्यूशन। हमें यहाँ पे क्या गिवन है बेटे? एफ गिवन है। एफ है हमारा 0.25 सेंटीमीटर में है। इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में ये क्या आ जाएगी वैल्यू? 0.25 मीटर। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है? पावर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। तो 1 और यहाँ पे एफ की वैल्यू लगाओगे, दोनों को डिवाइड करो तो आपकी पावर क्या आ जाएगी? -4। और साथ आपने यहाँ पे पावर का यूनिट भी लिखना है। पावर का यूनिट मैंने अभी आपको बताया था, डायोप्टर था, ठीक है। तो हम डायोप्टर यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आए बेटे, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज नंबर 78 आप लोग ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक था, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बेटे। टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। अब हमारे पास हम दो डिफरेंट लेंसेज, अब यहाँ पे देखो वर्ड
क्या यूज़ हो रहा है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस नहीं यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, थिन लेंस एंड थिक लेंस। अब हमने इन दोनों के जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें डिफरेंस देखना है। इससे पहले हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ के आए हैं कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में, लेकिन अब हम किस में पढ़े हैं, थिन लेंस में कैसा इमेज बनेगा और थिक लेंस में किस तरह का इमेज पड़ेगा। उनको हम दोनों को सेपरेट सेपरेट जो है वो बेटे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Image formation by thin lenses. Unlike mirrors, which form images through reflection, lenses create images through refraction. The process can be understood using ray diagrams. Rules for image formation. For a convex lens, image formation follows three rules. Number one, a ray parallel to the principal axis passes through the focal point F after refraction from the lens. Ray 1. A ray passing through the optical center of the lens continues straight without bending. Ray 2. Number 3. A ray passing through the focal point after refraction from the lens becomes parallel to the principal axis. By tracing these rays, we can determine where and how an image is formed. The position, size, and nature of the image depend on the object is placed in relation to the lens. These principles are important in devices like cameras, magnifying glasses, microscopes, and eyeglasses. The image formation by a concave lens for different position is described in table 14.2. थोड़ा सारा पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, देन मैं आपको ये टेबल सारा बताऊंगी बेटे। मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया डैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। थिन लेंस से किस तरह के बेटे इमेज बनते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि थिन लेंस से किस तरह के इमेज बनेंगे बेटे, हम रे डायग्राम का जो है वो यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ रे डायग्राम, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, और रे डायग्राम को अंडरस्टैंड आपको सारा मैं करवाऊंगी कि किस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे 3 डिफरेंट रेज के बारे में बताया गया है, रे 1, रे 2 एंड रे 3। तो पहले इसकी मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगी, देन मैं आपको बेटे इसको एक्सप्लेन करूँगी। इस तरह से ओरली आपको समझ इसकी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी जो पूरी डायग्राम है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको इसको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसको हम बना के तो सारा एक्सप्लेन मैं आपको करती हूँ। आप मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करो। पहले बेटे हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सिंपल, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे। कुछ चीज़ें हमें वैसे रीडिंग करके जो है ना वो डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं, लेकिन जब आप उनको समझो तो आपको वो बहुत इजी लगेंगी। ठीक है, आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके इधर सेंटर में आके हम यहाँ पे एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक लेंस ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा यहाँ से मेरा लेंस टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ठीक, ये लेंस ड्रॉ किया। अब आपने यहाँ पे एक डॉट लगाना है और बिल्कुल इसी के इतना ही डिस्टेंस छोड़ के एक और इस तरह लगा लो। फिर इतना ही डिस्टेंस और छोड़ के ऐसे एक सर्कल बनाओ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही बेटे आप लोग भी करो। इसके सेंटर को भी ऐसे, और फिर इतना ही गैप दे के, इक्वल गैप्स आपने दे के ना ये ऐसे लगा लेना है। अगर आपसे वैसे इक्वल गैप्स नहीं बनते तो आप बेटे मेजर करके लगा लो। क्लियर। अब हमने क्या करना है, 3 डिफरेंट तरह की लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले आपने यहाँ से इस डॉट से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ तक जाना है। ठीक है, लेंस के बिल्कुल स्टार्ट तक। ठीक है, बल्कि यूं करो, आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। फिर एक लाइन को आप इस डॉट तक ड्रॉ करो बेटे, यहाँ से शुरू होके इस सेंटर तक, लेंस के सेंटर तक जो मैंने डॉट बनाया था ना उसके साथ ड्रॉ करेंगे। और यहीं से एक लाइन आपने लेंस के एंड तक लेके आनी है। ठीक है, क्लियर। ये 3 लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। अब इसी लाइन को आपने स्ट्रेट ले जाना है, जो नीचे वाली लाइन थी आपकी, इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट ले जाएंगे। ठीक है,
और इस लाइन को हमने यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए आपने ऐसे ले जाना है, ठीक है। और ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको भी इसके अंदर से आपने जो है वो, ये जो हमारी लाइन थी ना, इसी लाइन को ठीक, बस ये छोटी सी एक हमारी डायग्राम थी। इसको हमने यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, और एक लाइन हम इस पॉइंट पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ये आपकी डायग्राम होगी। कोशिश करनी है डायग्राम जो है वो बेटे आप लोग स्केल से ड्रॉ करो, ठीक है। स्केल से डायग्राम आपकी ज़्यादा नीट बनेगी, स्ट्रेट लाइंस लगेंगी। अब मैं करती हूँ इसकी लेबलिंग, और लेबलिंग करने के बाद मैं आपको सारी इसको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, एफ़, यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, सी, यहाँ पे अगेन एफ़, और यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फिर से सी, ठीक है। ये एरो ऑपोजिट आपने इधर इसके ऑपोजिट बना देना, वो अपवर्ड था, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी लेबलिंग करो। दिस इज़ लेंस, LENS, लेंस। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ रियल इमेज, REAL, रियल, IMAGE, इमेज। ये रियल इमेज बनेगा हमारा, ठीक है। और ये जो बेटे स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आगे आओ, ठीक है। अब ये इनकी डायरेक्शन ऐसी है, स्ट्रेट, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। ये तीनों ही ऐसे ही जो है यहाँ से मूव करेंगी। इसको हम लोग कह लेंगे 1, इसको हम लोग कह लेंगे रे 2, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रे 3, यानी कि 3 डिफरेंट रेज है ना, 1, रे नंबर 1, रे नंबर 2 एंड रे नंबर 3। इन्हीं को अब हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैंने आपको करूँगी। और ये क्या है, दिस इज़ रियल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, OBJECT, ठीक है। ये रियल ऑब्जेक्ट है हमारा। क्लियर हो गया। ये हमारी डायग्राम बेटे कंप्लीट होगी। इतनी सी डायग्राम आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी थी, और इसको जो है फिर हम लिख भी लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस। फिर मैं आपको उसको सारा जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। थोड़ा सारा इसको बस आपने ठीक है बेटे, इसको ना ऐसे आप लोग थोड़ा सा शेड दे लो, ठीक है। ये हमने अपनी डायग्राम ड्रॉ कर ली। हमने क्या ड्रॉ किया है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं इमेज, IMAGE, इमेज फॉर्मेशन, FORMATION, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, LENS, ठीक। ये हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अब इस डायग्राम को आप लोग और से देखो, ऐसी ही डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। अब चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। दिस इज़ कन्वेक्स लेंस। ये मैंने क्या ड्रॉ किया बेटे, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, ठीक है। क्लियर है, दिस इज़ कन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इमेज फॉर्मेशन 3 रूल्स फॉलो करेगा। क्या करेगा, इट फॉलोज 3 रूल्स, ठीक है। 3 रूल्स ये जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो फॉलो करेगा। 1 बाय 1 तीनों रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले आते हैं हम नंबर 1 रूल की तरफ। नंबर 1 पे क्या होगा कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे जो के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर से लाइन जा रही है, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ना। और वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन, ठीक है। ये जो नंबर 1, ये जो 1 है ना, इसकी बात मैं कर रही हूँ। वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बेटे पैरेलल है, ये पास करेगी थ्रू द फोकल पॉइंट F, यानी कि ये फोकल पॉइंट F से पास करेगी आफ्टर, यानी कि जब ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी, जब ये लेंस से पास करेगी, जब ये लेंस, देखो ये हमारी क्या है, रे 1 है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं रे 1,
इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटे, रे 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ये रे जो है ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब ये बेटे लेंस में से गुजरती है, जब ये रे, जिसको हमने क्या नाम दिया, रे 1 का नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने 1 मेंशन भी किया था। जब ये बेटे क्या होगी, जब ये पास करेगी लेंस से, तो इसके बाद इसकी बेंडिंग हो जाएगी, यानी कि आपकी बुक में लिखा भी हुआ, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट एफ। ये फोकल पॉइंट है, यहाँ से ये पास करेगी। जब इसकी रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम द लेंस, यानी कि देखो रिफ्रैक्शन होगी ना, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी ना, तो रे 1 में क्या होगी, ये वाली, दिस इज रे 1। ठीक है, और ये आगे इस तरह से मूव कर जाती है रे 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड की बात हम करेंगे। सेकंड में क्या हुआ कि अगर आपकी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, अगर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल, बेटे ये ऑप्टिकल सेंटर था ना, जो लेंस का सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते थे, ऑप्टिकल सेंटर कहते थे। तो अगर आपकी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये देखो ये रे आ रही है यहाँ से, ठीक है, और ये रे कहाँ गई, ऑप्टिकल सेंटर में गई। ठीक है, अब इट कंटिन्यू स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाएगी, इसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं हुई। देखो ये लाइन, ये स्ट्रेट आई है, ये स्ट्रेट आई है और ऑप्टिकल सेंटर तक आई है। ऑप्टिकल सेंटर पे आने के बाद इसकी बेंडिंग नहीं हुई, ना तो ये ऊपर को बेंड हुई ना नीचे बेंडिंग हुई, बल्कि ये क्या होगी, ये स्ट्रेट मूव करके बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे, अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कंटिन्यू स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, और इसको हम लोग क्या कह लेंगे, दिस इज नोन एज रे 2। ठीक है, रे 2 में क्या होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी, वो स्ट्रेट पास कर जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने नंबर 3 रूल की। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने 3 मेंशन किया, दिस इज रे नंबर 3, यानी कि ये कौन सी रे है, थर्ड नंबर रे है। ये कौन सी रे है, ये वो रे है जो फोकल पॉइंट यानी कि एफ से पास हुई है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसमें क्या हुआ है, जब लेंस से इसकी रिफ्रैक्शन, लेंस से गुजरी और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ, तो ये पैरेलल चली गई। देखो ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बेटे मूव की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस के ज़रिए जो इमेज बनते हैं वो 3 रूल्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए, उन्हीं तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से किस तरह के इमेज बनेंगे। ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट, ग्लास रख लो, कोई भी आप कप रख लो, और ये क्या हो जाएगा, उसका इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज अब 3 तरह से बन सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से 3 रूल थे, रे 1 था, रे 2 था, रे 3 था। यहाँ से पास होगी तो क्या होगा, यहाँ से पास होगी रे तो क्या होगा, अगर रे आपकी एफ से पास होती है देन व्हाट हैपन। तो वो तीनों को हमने यहाँ पे अलग अलग पढ़ा। दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा कि वो रे जो के प्रिंसिपल एक्सिस के बेटे पैरेलल होती है, वो पास होगी किसके, फोकल लेंथ पे, यहाँ पे पास होगी, यानी कि जब लेंस पे आएगी, लेंस पे आने के बाद इसकी बेंडिंग होगी और ये फोकल पॉइंट से गुजरेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, रे 1 का नाम दे दिया। उसके बाद सेकंड रे हमने पढ़ी कि रे जो है ऐसी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से बेटे गुजरती है, वो कंटिन्यू रहती है और स्ट्रेट जाती है, उसके अंदर बेंडिंग नहीं होती। देखो ये स्ट्रेट जा रही है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो स्ट्रेट जाएगी, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा रे 3। रे 3 में क्या होता है कि एक ऐसी रे है जो कि पास हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये पास कहाँ से हो रही है, इट पास थ्रू फोकल पॉइंट। ये जो क्या है, एफ मैंने क्या बनाया था, फोकल पॉइंट बनाया था, यानी कि ये रे जो है बेटे ये फोकल पॉइंट से पास होगी। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि लेंस में जाएगी, प्रोसेस कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन का होगा, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ चली जाएगी, इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसके पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो ये पास होगी है एंड इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इन तीनों रेस को जब हम ट्रेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इमेज जो है बेटे वो किस तरह का बनेगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज़ क्या होगा, और इमेज की नेचर कैसे होगी। ठीक है, और यही जो कंसेप्ट है ये हम अपने डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस जैसे कि कैमरा है, आई ग्लासेस हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, उनमें जो है ये हम यूज़ करते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे बेटे एक
टेबल जो है वो गिवन है, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे होगा देन इमेज कैसा बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है एफ और 2f के दरमियान में होगा देन व्हाट हैपन। अच्छा, एफ ये रहा तो 2f इधर होगा, ठीक है। तो अगर 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो तब क्या होगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट ये लेंस है और ये एफ और लेंस के दरमियान में ऑब्जेक्ट होता है तो आपका इमेज किस तरह का बनेगा, ठीक है। ये सारा टेबल अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टेबल के कन्वेक्स लेंस पे किस तरह से इमेज बनेंगे, ठीक है। ये 3 रूल तो हमने पढ़ लिए ना, जो मैंने आपको भी बताए। ये देखिए बेटे, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, 4 डिफरेंट तरह के कॉलम्स हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट किधर पड़ा होगा, पोजीशन क्या होगी इमेज की, इमेज किस, उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। पहला यहाँ पे पॉइंट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है यानी कि बहुत दूर है, और जो डिस्टेंस है बेटे लेंस का और ऑब्जेक्ट का वो क्या है, इन्फिनिट है, बहुत ज़्यादा है। पोजीशन इमेज की क्या होगी, एट एफ, यानी कि जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो एफ पे बनेगा। साइज उसका क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और उसकी नेचर क्या होगी, वो रियल इमेज बनेगा और वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड 2f हो देन आपकी जो इमेज की पोजीशन है लेंस के ऑपोजिट साइड पे वो तो बनेगा, लेकिन f और 2f के दरमियान बनेगा, डिमिनिश होगा उसका साइज, और नेचर क्या होगी, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद अगली पोजीशन क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बेटे 2f पोजीशन पे पड़ा हो तो उसकी जो पोजीशन इमेज की होगी वो भी 2f पे इमेज बनेगा, और जो इसका साइज होगा वो सेम वही साइज होगा जो कि ऑब्जेक्ट का था, ठीक है। और साइज क्या होगा, इन लार्ज, यानी कि जो इमेज होगा सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो नेचर होगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। नेक्स्ट है बेटे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में हो तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा। इमेज का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होगा और इमेज जो है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। थर्ड क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट f पोजीशन पे पड़ा हो तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो क्या होगा, उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे यानी कि बहुत डिस्टेंस पे जो है वो इसका इमेज बनेगा। इमेज का जो साइज़ होगा वो बहुत बड़ा होगा और इमेज जो है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन द एंड आपको क्या बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंस और एफ के दरमियान में हो, किसके दरमियान में, लेंस और एफ के दरमियान में होगी, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो क्या होगी, सेम साइड, यानी कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे जो है इमेज होगा। साइज़ उसका जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज होगा, बहुत बड़े साइज़ का इमेज होगा, और इमेज जो है वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें देखो क्या बता दिया है कि आपका ऑब्जेक्ट किस किस पोजीशन पे होगा, तो इमेज किस किस पोजीशन पे बनेगा, इमेज का साइज़ क्या होगा और इमेज की नेचर क्या होगी। ये सारा टेबल आपने अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये टेबल आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है उसका साइज़ क्या होगा या इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो इसलिए बेटे आपने इस पूरे टेबल को अच्छी तरह से लर्न करना है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैंने ऐसे ही बोलती गई हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को तो पता है लेकिन आई थिंक कुछ बच्चों को इनका मतलब नहीं पता, कुछ को समझ नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, देखो बेटे हम लोग आम लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हैं रियल। रियल का मतलब क्या होता है, हकीकत, हकीकी, यानी कि आपका जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, बिल्कुल वैसा ही इमेज बनेगा जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं बिल्कुल वाजिया बनेगा, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की शेप का, ऑब्जेक्ट की शक्ल का, ठीक है। और साथ क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसका जो रुख होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। तो रियल और इन्वर्टेड का मतलब आपको समझ आ गई है। रियल का मतलब क्या होता है कि जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरह का उसका इमेज बनेगा, लेकिन वो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा।
अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा, ये तो सारे रियल एंड इन्वर्टेड है, अब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है ना, एक है वर्चुअल और एक है इरेक्ट। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल बेटे होता है ख्याली, इमेजिनरी, यानी कि ये एक ऐसा इमेज होता है जो कि आपको बिल्कुल सही नज़र नहीं आता, यानी कि आप इसको देख नहीं सकते। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं कि इसको हम फ़र्ज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये फ़र्ज़ी अक्स है, ये एक वर्चुअल इमेज है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा, इसको हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इमेज जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ हम इमेजिन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। फिर बात आती है इरेक्ट की। इरेक्ट इमेज बेटे वो इमेज होता है जो बिल्कुल सीधा इमेज हो, ठीक है, यानी कि अगर जैसे सीधा पर्सन है, यानी कि सर ऊपर होगा और पाँव नीचे होंगे, तो हम क्या कहेंगे? ये बिल्कुल इरेक्ट इमेज है, ठीक है, जो सीधा इमेज होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें बताई गई कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस और एफ के दरमियान में होगा, तो जो नेचर होगी इमेज की वो कैसी होगी? वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगा। इमेज जो है वो बिल्कुल सीधा इमेज होगा, लेकिन वो वर्चुअल होगा, आप उसको इमेजिन करोगे, वो आपको रियल में नज़र नहीं आएगा। जिस तरह हमने पहले पढ़े थे ना, रियल इमेज थे, बिल्कुल सही इमेज थे और आप उनको देख सकते थे, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी, इसको आपने बेटे अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड भी यूज़ हुआ है, हाईली डिमैनिश या डिमैनिश। व्हाट डज इट मीन? अच्छा, डिमैनिश का मतलब होता है इंतहाई का, मतलब डिमैनिश का मतलब होता है जब हम लोग यहाँ पे इमेज की फॉर्म में पढ़ते हैं ना बेटे, तो डिमैनिश का मतलब होता है कि कम, बहुत ज़्यादा जो है कमी जिस चीज़ के अंदर वाक़या हो जाए ना, जो मुख्तसर हो जाए। तो जब हाईली साथ आ जाएगा तो इसका मतलब है शदीद कमी होगी या इंतहाई कम इमेज हो गया, ठीक है। यानी कि जो आपका इमेज का साइज़ है वो आपके ऑब्जेक्ट से इंतहाई कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम महसूस होगा, उसमें शदीद तरह की जो है आपको कमी महसूस होगी, ठीक है। तो ये बेटे आपने टेबल अच्छी तरह से याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये होगी तो इमेज किस पोजीशन पे बनेगा, इमेज का साइज़ क्या होगा और इमेज की नेचर क्या होगी। आई होप कि जिस तरह से मैंने आपको मिनट्स के साथ भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अब आपको इसका एक एक चीज़ का मतलब जो है वो समझ आ गया होगा। आपने अच्छी तरह से याद करना है, इन्फिनिटी पे होगा, 2f पे होगा, बिहाइंड 2f होगा, और f और 2f के दरमियान में, अगर f में, और अगर लेंस और f के दरमियान में होगा, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 6 पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की। इन 6 पोजीशन के इमेज कहाँ बनेंगे, इमेज का साइज़ क्या होगा, इमेज की नेचर क्या होगी, ये सारा कुछ बेटे आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। यहाँ पे एक टिटबिट दी हुई है, इसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। A convex lens can flip over image upside down, but when it is close to our eye, like in a magnifier, it stays upright and larger. सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन है कि जो कन्वेक्स लेंस है कैन फ्लिप ओवर इमेज, ये हमारे इमेज को अप साइड डाउन जो है फ्लिप कर देता है, लेकिन जब हम इसको कन्वेक्स लेंस को अपने बिल्कुल क्लोज लेके आते हैं, यानी कि अपनी आंखों के पास लेके आते हैं, आपके घर में मैग्नीफाइंग लेंस अगर है तो आप लोग बेटे खुद भी करके देख सकते हो, तो इमेज जो है वो बिल्कुल हमें अपराइट और लार्जर जो है वो दिखाई देता है। मैग्नीफाइंग लेंस को कभी अगर आपने देखा है, मेरा ख्याल से देखा हो शायद आप लोगों ने, मैग्नीफाइंग लेंस से आपको चीज़ देखना ना, तो आपको हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल अपराइट और बड़ी नज़र आती है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे? अच्छा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है। तो यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है, ठीक है। इसी से आगे ही हमारा टॉपिक जो है वो लिंक है, डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, ये हम पढ़ के आए थे। नेक्स्ट हम जो है ना कन्वर्जिंग लेंस के साथ जो है रियल इमेज की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और आज वाले टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन
अल्लाह हाफ़िज़ 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और इस पूरे टेबल को बहुत अच्छी तरह से आपने लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि यहाँ पे लिख लो आप लोग, इस टेबल के साथ यहाँ पे ऊपर अपनी बुक्स पे लिख लो इंपॉर्टेंट। MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। डेट्स वाई मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मस्ट प्रिपेयर करो। पूरी बुक में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मैं हमेशा आपको उसके ऊपर ही राइट करवा देती हूँ कि इसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना इस टेबल को। अक्सर बच्चों की आदत होती है वो टेबल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो टेबल आपने नहीं छोड़ने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लें। क्लियर? अल्लाह हाफिज़।